वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एमसीक्यूज, जिसमें स्टरलाइजेशन, लेबोरेटरी प्रिंसिपल, क्वालिटी असेसमेंट एंड सेफ्टी के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी बना लिया है। अब 21 से स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकेंड पार्ट। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला पार्ट का क्वेश्चन आप एक बार और देख सकते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे आज का हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करिए ताकि मेरे वीडियो के आने वाले समस्त नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वीडियो नंबर 2 का, पार्ट नंबर 2 का। Which of the following is an advantage of the angle head centrifuge over the horizontal head centrifuge? Option number A, laser air friction, smaller increase in sample temperature during centrifugation, and can be operated at a higher speed, and all of the above. तो उसमें से कौन सा एडवांटेज होता है एंगल हेड सेंट्रीफ्यूज? तो हॉरिजॉन्टल हेड सेंट्रीफ्यूज में तो एंगल से, हॉरिजॉन्टल से। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ वाटर डिजायर्ड फॉर यूज इन टेस्ट मेथड्स रिक्वायरिंग मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन इज? ऑप्शन नंबर ए डिस्टिल्स, बी प्योर ग्रेड, सी रिजेंट ग्रेड, एंड डी स्पेशल रिजेंट वाटर। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स रिजेंट ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd, द स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज शुड बी चेक्ड एट लीस्ट once every 3 months with an, ऑप्शन नंबर ए टेकोमीटर, वाइपर, पोटिनोमीटर एंड एर्गोमीटर। तो इसका सेंट्रीफ्यूज का जो स्पीड होता है किससे चेक किया जाता है? तो वह होता है टेकोमीटर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ बैलेंस दैट यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टू काउंटर बैलेंस द लोड प्लेस्ड ऑन द पेन इज एन, ऑप्शन नंबर ए ट्रिप बैलेंस, क्लास ए बैलेंस, क्लास एस बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर तो आप देख रहे हैं आंसर नंबर डी पहले से शो कर दिया हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कलेक्शन ट्यूब टॉप्स वुड कॉन्टेन अ सीरम सेपरेटर जेल? तो जो जिसमें सीरम सेपरेटर जेल होता है उस ट्यूब का जो टॉप्स होता है वो कौन से कलर का होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्लू, बी ग्रे, सी लेवेंडर, एंड डी स्पिकल्ड। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर डी है, स्पिकल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन परफॉर्मिंग अ वेन पंक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉर एवुलेटेड ब्लड कलेक्शन ट्यूब? ऑप्शन नंबर ए स्ट्राइल स्पेसिमेन, लाइट ब्लू टॉप एंड प्लेन रेड टॉप, बी लाइट ब्लू टॉप, प्लेन रेड टॉप एंड स्ट्राइल स्पेसिमेन, एंड ऑप्शन नंबर सी लेवेंडर टॉप, लाइट ब्लू टॉप, प्लेन रेड टॉप, एंड ग्रीन टॉप, स्ट्राइल स्पेसिमेन एंड प्लेन रेड टॉप। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर ए है स्ट्राइल स्पेसिमेन, देन लाइट ब्लू टॉप एंड प्लेन रेड टॉप। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेबोरेटरी क्वालिटी असेसमेंट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म्स अप्लाई टू द सम ऑफ द वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू इन द दैट सेट? एंड ऑप्शन नंबर ए मीडियन, बी मोल, सी arithmetic mean and geometric mean. And correct answer number C arithmetic means. Next questions, calculate the coefficient of variation for a set of data where the mean x equal 89 mg per deciliter and two standards derivation 0 equal 40 mg per deciliter. एंड फ्रेंड्स
दिस क्वेश्चंस करेक्ट करने पे 7.86 आता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है 7.9, क्योंकि 86 के बाद जो होता है वो 7.9 के अंतर्गत आता है। अगर 85 या फिर 85 से नीचे होता है तो 7.18 आता वहां आंसर। करेक्ट आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट नीडेड टू डिटरमाइन द प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड डिजीज प्रिवेलेंस एंड प्रीसिशंस। एंड करेक्ट आंसर नंबर डी। Next, question number 30. Which of the following must be known in order to determine the sensitivity of a test? True positive and false negative, true negative and false positive, true positive and false positive, true negative and false negative. तो फ्रेंड्स जो सबसे नॉन ऑफ ऑर्डर डिटरमाइन द सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होना चाहिए? तो ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स निगेटिव। Next, which of the following must be known in order to determine the predictive value of a negative test? That is the percentage of individual who test negative and are not diseased. And correct answer friends, answer number A. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो लेबोरेटरी सेफ्टी से रिलेटेड है। Which of the following is a reactive chemical that has the potential to become shock sensitivity is if stored for a prolonged period of time? Option number A, xylene, picric acids, chronic, chloroform and phenol. And जो correct answer friends वो है answer number B, picric acids. Next questions, a fire extinguisher use is the event of a electrical fire should includes which of the following classifications? Type A, B, C या फिर D? And correct answer friends, answer number C, type C. Next questions, xylene, ethanol, methanol and acetone would be in which hazard classes? तो कौन सा hazard classes के अंतर्गत आते हैं xylene, ethanol, methanol and acetone? corrosive, flammable, ऑक्सीडाइजर एंड कार्सिनोजेन। तो ये करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका आंसर नंबर बी, फ्लेमेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ केमिकल दैट कॉज कैंसर? म्यूटाजेन, टेरागोनेन, कार्सिनोजेन एंड रिएक्टिव। तो कौन से जो कॉसेस होते हैं कैंसर के? तो होता है कार्सिनोजेन। आंसर नंबर सी। Next question number 38, the maximum chemical exposure allowable for an employee during 1 8-hour day is the? Option number A, phase point, B, HEPA standard, C, threshold limit value and D, limit established by the United Nations. And correct answer number C, threshold limit value. Next questions, the air from a chemical fume hood is? Option number A, recirculated through a HEPA filter, totally exuded from a building, totally exuded from the building through a HEPA filter and recirculated through a HEPA filter 30% and 70% exuded to the outsides. And जो correct answer friends so answer number B, totally executed from the building. Next question number 40, the air handling system for a microbiology laboratory should? Option number A, maintain negative pressure with respect to the administrative areas, maintain positive pressure with respect to the administrative areas and have no particular requirement, and D, have a HEPA filter. And correct answer number A आ जाएगा फ्रेंड्स, maintain negative pressure with respect to the administrative area. Next question number 41, the major job related disease hazard in clinical laboratories. क्लिनिकल लेबोरेटरीज में कौन सा
जॉब रिलेटेड डिजीज होता है, खतरा ज़्यादा होता है, टुलरेमिया, साल्मोनेला, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हेपेटाइटिस जो बी होता है सबसे ज़्यादा होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट राइट एंड प्लान ऑफ स्पेसिफिक मेजर मस्ट लेबोरेटरीज हैव इन प्लेस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू blood-borne pathogens? ऑप्शन नंबर ए केमिकल हाइजीन प्लान, एक्सपोजर कंट्रोल प्लान, मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्लान। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होता है एक्सपोजर कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड ऑन अ मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट्स? मटेरियल डाटा सेफ्टी जो सीट होता है उस पर नहीं मिलता है, इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। हेल्थ हजार्ड डाटा, फायर एंड एक्सप्लोशन हजार्ड डाटा, फर्स्ट एड मेजर्स एंड कॉस्ट ऑफ केमिकल्स। एंड करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हेन वर्किंग विथ केमिकल्स द सिलेक्शन ऑफ योर ग्लव्स डिपेंड ऑन, तो किसके पे डिपेंड करता है? द केमिकल हजार्ड एंड टास्क इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ केमिकल स्टोरेज सेफ्टी कैन यूज इन लेबोरेटरी? तो इसके लिए जो होता है 5 गैलन्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स इज डन थ्रू फ्यूमिगेशन, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन, ड्राई हीट्स या फिर मोइस्ट हीट। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स सी ड्राई हीट। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर इसका नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।